नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के आशीष में आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया में पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में बहुत सारी वीडियो आ रही है, जिसमें विशेष रूप से हमारे जो चंदन भाई हैं उन्होंने कहा कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह केवल तुक्का लगाता है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने एक भविष्यवाणी किया था कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था उस समय दो कैंडिडेट थे, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। तब बजेंद्र सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप को विजय घोषित किया था, या पहली बार। लेकिन जब दूसरी बार उस समय और कोई दूसरा राष्ट्रपति था, लेकिन अभी जब तीसरा बार जब चुनाव हुआ तब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप थे। तब उन्होंने कमला हैरिस को विजय घोषित किया। लेकिन दोस्तों, ये भविष्यवाणी गलत साबित हुआ। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। इसलिए दोस्तों, चंदन ने प्रोफेट बजेंद्र सिंह को तुक्का लगाने वाला प्रोफेट कहा, और उसको और भी हमारे जो भाई हैं, जो विश्वासी भाई हैं, जो वीडियो बनाते हैं प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में, उन्होंने भी प्रोफेट बजेंद्र सिंह को ट्रोल किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी बुद्धि से, आपकी इच्छा के अनुसार वो नहीं चलता। परमेश्वर अपनी निर्णय को बदल सकता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को इस संसार में लागू कर सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े भविष्यवक्ता क्यों ना हो। आप यदि किसी चीज के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणी करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि वही पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी निर्णय को बदल सकता है। दोस्तों, आप लोगों को ये बातें झूठी लग रही होगी, लेकिन आइए मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ में यह साबित कर दूंगा कि पिता परमेश्वर, हमारा यहोवा परमेश्वर अपने निर्णय को चेंज कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आइए हम लोग पुराना नियम में खोलते हैं योना का ग्रंथ, उसका चैप्टर 3। दोस्तों, इसमें योना ने नीनवे के खिलाफ प्रभु की आज्ञा के अनुसार वहां पर भविष्यवाणी किया था कि 40 दिन के बाद नीनवे शहर नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने उसी भविष्यवाणी को चेंज कर देता है, अपने निर्णय को बदल देता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग उसे पवित्र बाइबल के माध्यम से, वचनों के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, योना को ईश्वर की दूसरी आज्ञा और नीनवे का पश्चाताप। नीनवे का पश्चाताप और ईश्वर की क्षमा। प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी। दोस्तों, योना नबी को जब परमेश्वर ने पहली बार नीनवे जाने के लिए कहा तब वह तरसीस को भाग गया था, लेकिन उसकी जान बच गई और वो वादा करता है कि प्रभु अब तो जहां भी कहेगा मैं वहां पर जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने योना को दूसरी बार आवाज देकर कह रहा है, उठो, महानगर नीनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो। परमेश्वर योना को दोबारा उसी नीनवे शहर को भेज रहा है, कह रहा है तुम वहां जाओ और उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, पिता परमेश्वर ने क्या बताया है कि जाओ और नीनवे शहर को, नीनवे नगर को दंड दो, उनके लिए भविष्यवाणी करो, उनके लिए घोषणा करो कि आज से 40 दिन के बाद तुम नष्ट हो जाओगे। तो उसी बात को क्या कह रहा है, जाकर उन्हें बताओ। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञानुसार नीनवे चला गया।
यही योना नबी जब पहली बार प्रभु ने नीनवे शहर को भेजा, तब वह डर के मारे नहीं गया, क्योंकि वहां अत्यधिक अत्याचार हो रहा था और इसी डर से वह नीनवे भागता है। लेकिन दूसरी बार जब प्रभु कहता है कि योना उठो और उस नीनवे शहर को जाओ और वहां चेतावनी दो, उपदेश दो, तब दोस्तों योना उठता है और प्रभु की आज्ञा के अनुसार नीनवे शहर को जाता है। नीनवे एक बहुत बड़ा शहर था, जैसा कि पवित्र वचन बता रहा है, नीनवे एक बहुत बड़ा शहर है। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। दोस्तों एक ही शहर को सोचो वो कितना बड़ा रहा होगा। उस समय पैदल यात्री यदि उस नीनवे शहर को पार करना चाहते तो उसे 3 दिन तक पैदल चलना पड़ता था, इतना बड़ा है। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। योना उस महानगर में प्रवेश करता है और करीब 1 दिन की यात्रा करता है और वहां उपदेश देता है, वहां पर भविष्यवाणी कर रहा है, वहां घोषणा कर रहा है प्रभु के वचन का। क्या कह रहा है? 40 दिन के बाद नीनवे का विनाश किया जाएगा। 40 दिन के बाद नीनवे शहर का विनाश कर दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जब परमेश्वर विनाश करता है तो कुछ भी नहीं छोड़ता। इसका जीता जागता उदाहरण सदोम और गमोरा है, जल प्रलय है। जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो उसे कोई भी शांत नहीं कर पाता। नीनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। क्या किया? नीनवे के शहर के लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने योना के बारे में सुन रखा था और परमेश्वर के बारे में जो उन्होंने मिस्र देश में 10 विपत्तियां भेजी थी उनके बारे में भी यहाँ के राजा और यहाँ के जितने भी राजनयिक अधिकारी थे वो सब के सब सुन चुके थे और जानते थे। इसलिए जैसे ही प्रभु का चेतावनी इस शहर में पहुंचता है, सब के सब लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। और जैसे ही प्रभु की वचन उस नीनवे शहर में पहुंचता है, घोषणा किया जाता है कि 40 दिन के बाद नीनवे शहर तबाह कर दिया जाएगा, विनाश कर दिया जाएगा। लोग ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उपवास रखते हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, सब के सब दोस्तों टाट ओढ़ लेते हैं, अपने सिर पर राख लगा लेते हैं, अपने शरीर पर राख लगा लेते हैं और प्रभु की उपस्थिति में सब के सब आ जाते हैं। नीनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया। देखिए जब ये बात नीनवे शहर के राजा के पास पहुंचता है कि योना नबी हमारे शहर में आया है और वह परमेश्वर का वचन को घोषणा कर रहा है, घोषित कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है कि हमारा यह नीनवे शहर 40 दिन के बाद में विनाश कर दिया जाएगा। राजा अपना सिंहासन छोड़ दिया है। सोचिए उतना बड़ा राजा घमंड कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? जैसे ही प्रभु का वचन उसके पास पहुंचता है उसने अपना सिंहासन छोड़ देता है, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। देखिए राजा भी क्या किया? अपना जो राजसी वस्त्र होता है, बहुमूल्य वस्त्र होता है, कीमती वस्त्र होता है, सारे मुकुट आभूषण को छोड़ दिया, टाट ओढ़ लिया और जो राजगद्दी में बैठने वाला, साफ सुथरे जगह में बैठने वाला, सोने चांदी के सिंहासन में बैठने वाले व्यक्ति जाकर राख में बैठ गया है। परमेश्वर का खौफ
जिसके भी शरीर में होता है, जिसके भी मन में होता है, जिसके भी आत्मा में होता है, वो अपने आप को इसी तरफ सिद्ध करता है कि प्रभु मैं तेरे चरणों पर आया हूं, मुझसे जो गलती हुई उसे क्षमा कीजिए। दोस्तों, राजा भी यहां वही कर रहा है। उसने परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दिया है। उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य बना दिया। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। आपको भी यही करना है। यदि आप अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की आशीष पाना चाहते हैं, आप लोगों को भी इसी राजा की तरह निम्न होना पड़ेगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसके बाद उसने नीनवे में यह आदेश घोषित किया। अब खुद पहले राजा क्या किया है? अपना राजगद्दी छोड़ दिया, अपना कीमती वस्त्र छोड़ दिया, खुद टाट ओढ़ लिया है और राख में बैठ गया है और पूरे नीनवे शहर के लोगों के लिए क्या करता है कि आदेश निकालता है। वह आदेश यह है, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा और ना चरेगा और ना पानी पिएगा। वहां के नीनवे शहर के महाराजा ने सख्त आदेश निकाल दिया। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे नीनवे शहर के अधिकार में आने वाले और भी दूसरे जो शहर है जिन पर उनका अधिकार था, उन सभी के लिए भी यही आदेश है कि कोई भी न खाएगा, न पशु को कोई चराने ले जाएगा, ना तो उनको कोई पानी पिलाएगा। बिल्कुल बंद। कितने दिन के लिए? सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। और क्या बोल रहे राजा? सभी लोग, चाहे छोटे हो, बड़े हो, दूध मुहे हो, पशु हो, बड़ा जानवर हो, हर कोई पूरी शक्ति से, पूरी भक्ति से ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। राजा का सख्त आदेश है कि हर कोई व्यक्ति उपवास करेगा, तपस्या करेगा, अपने सारे बुरे काम को छोड़ना होगा और तुम जो भी हिंसात्मक व्यवहार करते हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, चोरी चपाटी करते हो, सब के सब काम को क्या करना होगा? तुम्हें छोड़ना होगा। यह राजा का सख्त आदेश है। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए। क्या पता ईश्वर द्रवित हो जाए। द्रवित का अर्थ होता है दोस्तों तरस खाना। राजा क्या बोल रहे? क्या पता हमारे इस तपस्या को देखकर, हमारे इस व्यवहार को देखकर परमेश्वर ने जो हमें धमकी दिया है हमें नाश करने का, हम पर तरस खाएगा, हम पर द्रवित होगा, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। और जब हम इस प्रकार से उपवास करेंगे, पूर्ण रीति से परमेश्वर की दुहाई देंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, अपने बुरे कर्म को छोड़ देंगे, हो सकता है प्रभु हम पर दया करेगा, हम पर तरस खाएगा और हम लोगों का विनाश नहीं करेगा। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है। अब देखिए, हमारा सर्वोच्च पिता ईश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन से देख रहा है नीनवे शहर के लोगों को कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं अपने योना को भेजा हूं वहां पर चेतावनी देने के लिए कि 40 दिन के बाद में पूरे नीनवे शहर को नाश कर दिया जाएगा, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? सब के सब टाट ओढ़ लिए,
सबके सब रोड में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कोई राख में बैठा है, बोरा पहन लिए हैं, टाट ओढ़ लिए हैं। इंसान तो इंसान, जानवर तक को टाट ओढ़ा दिया गया है। न उन्हें चारा दिया जा रहा है और नहीं उनको पानी दिया जा रहा है। सबके सब उपवास, सबके सब उपवास, क्या छोटे क्या बड़े, क्या राजा क्या महाराजा क्या जनता, सबके सब उपवास कर रहे हैं। परमेश्वर देख के भी अचंभित हो गया है। मैंने क्या सोचा था, मैं वहां क्या करने जा रहा था, अब यही लोग देखो क्या कर रहे हैं। जब मेरा वचन वहां पहुंचा, देखो लोग कैसे बदलते हैं। जब परमेश्वर का वचन दोस्तों आपके पास पहुंचता है, आपके कानों तक पहुंचता है, आपके घर तक पहुंचता है, आपका सब चीज बदल जाएगा। आपका सब चीज बदल जाएगा। जो रुका हुआ काम है वो खुल जाएगा, जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएंगे। बस आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए और देखिए परमेश्वर का जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा। शैतान आपको जितना भी सता रहा है, शैतान आपके परिवार में जितना भी विपत्ति डाल रहा है, उस सब के सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर देखिए क्या कर रहा है। तो वह द्रवित हो गया, जैसा राजा ने अंदेशा लगाया था, बिल्कुल परमेश्वर ने वही किया। क्यों? क्योंकि राजा से लेकर नौकर तक, प्रजा से लेकर पूरे हर एक राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो या ग्रामीण हो, कुछ भी हो, सबके सब लोगों ने उपवास किया और बहुत ही कड़ाई के साथ दोस्तों। और जैसा वो सोचे थे, परमेश्वर बिल्कुल उनके व्यवहार के अनुसार अपने आप को बदल दिया। क्या हुआ? तो वह द्रवित हो गया, तरस खा गया। परमेश्वर को उन 99 शहर के लोगों के ऊपर दया आ गया, क्योंकि सब के सब अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिए। परमेश्वर अब तू ही हमारा सृष्टि करता है, हम नहीं जानते थे लेकिन आपने हमें चिताया, आज हम सुधर रहे हैं, आज से हम ये गलती नहीं करेंगे। दोस्तों किस तरह से एक महानगर जहां हर हमेशा हिंसा होता था, पाप बुराई होता था, उन्होंने परमेश्वर का भय माना। हाँ दोस्तों, उन्होंने परमेश्वर का भय माना और अपने आप को उन्होंने सही रास्ते पर ले आया। और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। हालेलुया। देखिए दोस्तों, परमेश्वर ने शुरू में योना नबी को भेजा 99 शहर। योना नबी डर के मारे भाग गया, लेकिन जब वो कठिनाई में पड़ा तब उसे यह एहसास हुआ कि परमेश्वर से दूर जाके कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। तो दुख की घड़ी में योना ने कहा था, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे इस दुख की घड़ी से बाहर लाता है तो मैं वही करूंगा जो तू चाहता है। तब परमेश्वर ने उसे दूसरी बार आज्ञा दिया, योना उठ, उस महानगर नीनवे को जा और वहां उपदेश दे, उन्हें दंडित कर, वहां भविष्यवाणी कर कि 40 दिन के बाद यह महानगर नीनवे विनाश कर दिया जाएगा। और जैसे ही योना नबी के उपदेश को सुनते हैं, उसके भविष्यवाणी को सुनते हैं, वहां जनता तो जनता, वहां का महाराजा भी उपवास करने बैठ जाता है। अपना सिंहासन छोड़ दिया, टाट ओढ़ लिया, जाके राख में बैठ गया। न जानवरों को खाना पीना दिया जा रहा है। सब के सब परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर को अपने हृदय में उन्होंने महसूस किया और उन लोगों ने सत्कर्म को चुन लिया, अच्छाई को चुन लिया। परिणाम क्या हुआ? वह विनाश टल गया, वह 99 शहर का विनाश टल गया। परमेश्वर को उनके ऊपर दया आ गया। यहां लिखा है, तो वह द्रवित हो गया, परमेश्वर को तरस आ गया। जो इस तरह से बुराई में फंसते थे, इस तरह से बुराई कर रहे थे, वह सुधर गए।
मैं उन्हें कैसे नाश कर सकता हूं। और परमेश्वर ने क्या किया, जो विपत्ति वहां पर लाने वाला था उसे हटा दिया। दोस्तों, यही बात इब्राहिम ने परमेश्वर से भी कहा था, हे पिता, क्या पता सदोम और गमोरा में 100 लोग अच्छे होंगे, 50 लोग अच्छे होंगे, 10 लोग अच्छे होंगे, एक तो अच्छा होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, एक व्यक्ति भी अच्छा होगा तो मैं सदोम और गमोरा का विनाश नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो पूरे के पूरे राजा से लेकर प्रजातंत्र तक सब के सब उपवास में बैठ गए, जानवर तक उपवास में बैठ गए, तो हमारा प्रभु क्यों दया नहीं करेगा। वो तो दया का सागर है। वो तो चाहता है कि उसके बाल बच्चे उसके चरणों में रहें, उसके पास रहें, उससे दूर ना जाए। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर ने उस विपत्ति को टाल दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यह बात रखना चाहता हूं कि जिस तरह से इस समय सोशल मीडिया में बजेंद्र सिंह के बारे में जो बातें चल रही है, उसके बारे में पुनः कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर आपकी बुद्धि और आपकी इच्छा से नहीं चलता। परमेश्वर स्वयं निर्णय करता है कि उसे क्या करना उचित है। इसलिए दोस्तों, जो भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं, विशेषकर चंदन भाई और भी 2-3 भाई हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप उनका बाल का खाल मत खींचिए। पहले आप अपने आंख का तिनका निकाल लीजिए। आप क्या प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है और आप किसके पीछे पड़े हैं। क्या आप केवल अपनी वीडियो को चलाने के लिए यह इस तरह का क्लिप डालते हैं, या तो आप पैसा कमाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस तरह का वीडियो मत बनाइए। परमेश्वर स्वयं निर्णय करने वाला है कि कौन सही है, कौन गलत है। इसलिए दोस्तों, मैंने आज इस वचन को लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूर्ण करता है, ना कि मनुष्य की इच्छा को। और दोस्तों, बजेंद्र सिंह के साथ भी यही हुआ है। उन्होंने कहा कमला हैरिस जीत जाएगी, क्योंकि उन्होंने ड्रीम में देखा था कि कमला हैरिस को फूल मालाओं की उन्हें पहनाया जा रहा था, उन्हें गुच्छा दिया जा रहा था। इसलिए उसने कहा कि कमला हैरिस जीतेगी। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा से राष्ट्रपति बने, और वही हुआ। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर अपने निर्णय को चेंज कर सकता है, और परमेश्वर मनुष्य की इच्छा और बुद्धि पर नहीं चलता, वरन वह स्वयं निर्णय करता है कि उन्हें किस मार्ग पर चलना है या उन्हें क्या निर्णय लेना है। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन।